सन 2015 में मैं डीसीपी ईओडब्ल्यू करके पोस्टेड था मुंबई के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में। तब मई महीने में हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक आदमी सिल्वर ओक इंडिया नाम की कंपनी चलाकर उसमें से लोगों से पैसे इकट्ठा कर रहा है और पॉन्जी स्कीम चला रहा है। मेरा नाम है अशोक दत्तात्रेय खेड़कर। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में एज ए पीएसआई ज्वाइन हुआ। मेरी पहली पोस्टिंग बॉम्बे पुलिस कमिश्नरेट में ही हुई और लगभग सारी नौकरी मेरी बॉम्बे पुलिस कमिश्नरेट में ही चली गई। हमारे जॉइंट सिटी, उस समय के जॉइंट सिटी को कमलाकर साहब को जानकारी मिली थी कि एक सुकाश चंद्रशेखर नाम का जो एक शख्स है कि जिन्होंने अपना एक पॉन्जी स्कीम चला रहा है और लोगों से करोड़ों रुपए ले रहा है। 3 महीने की वो ड्यूरेशन पीरियड देता है। हफ्ते में 10% का इंटरेस्ट का वो आश्वासन दे देता है और 3 महीने के बाद 300% से 1500% तक का वापस रिटर्न देने का उसने इस प्रकार की बोगस इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाई है। कई लोगों से उन्होंने पैसा लिया है और वो लगभग अभी अपना पैकअप करके भाग जाने की संभावना है। सैकड़ों लोग लुट गए। करोड़ों की रकम सुकेश चंद्रशेखर के खाते में आ गई, लेकिन उसकी पैसों की भूख मिटी नहीं थी। उसने मुंबई की कई नामचीन हस्तियों को अपनी फ्रॉड गैंग में शामिल कर लिया। एक बड़े गीतकार के बेटे का नाम भी आया। उधर लीना मारिया पॉल फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पैठ बना रही थी। तभी मुंबई पुलिस को इस गोरख धंधे की भनक लगी। मेरा नाम धवल रावल है और मैं एक अकाउंटिंग फील्ड का हूँ और मैं फाइनेंस फील्ड में अभी फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ। सुकेश चंद्र जी से मुलाकात मेरी उनके ऑफिस में हुई थी और हम वहाँ पे उनके ऑफिस में अंधेरी वेस्ट में उनका एक ऑफिस था, लायन ओक इंडिया करके। वहाँ पे मेरी पहली मुलाकात वहाँ पे हुई थी और वो मुझे एक जॉब का ऑफ़र आया था। तो एक कंसल्टेंसी फर्म से जॉब का ऑफ़र आने के उनके द्वारा मैं उनके ऑफिस में गया था। तो फिर वहाँ से हमारी मुलाकात हुई थी।
उसका घर था वो इम्पीरियल हाइट्स करके बिल्डिंग है गोरेगांव में। वो वहाँ ये भी 2 विंग्स है वहाँ। दोनों विंग्स में उन्होंने 2 घर लिए थे। ये घर अब खुद रहता था और एक घर उन्होंने अपने स्टाफ के लिए रखा था। उसकी लाइफस्टाइल है, बड़ी लग्जरियस लाइफस्टाइल है। काफ़ी सारी गाड़ियाँ उसके पास में है, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, मैसेराटी और कई 7-8 गाड़ी उसने खरीदी थी। उसके पास में जो फ़ोन भी थे तब वो 3 से 4 लाख का एक फ़ोन वो इस्तेमाल करता था। क्या नहीं था उसके अंदर क्या क्या नहीं था वो पता नहीं, सब A to Z था। मतलब वो एक आलीशान घर हम जब मूवी में देखते हैं तो मूवी में जो देखते तो मूवी से भी ऐसा बढ़कर ऐसा घर लग रहा था। कम से कम 6-7 गाड़ियाँ साथ में रहेगी, 10-15 बॉडीगार्ड रहेंगे और वो सब बॉडीगार्ड SPG जैसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जवानों के लिए जिस ढंग का यूनिफॉर्म दिया जाता था उसी तरह का यूनिफॉर्म उनको दे देता था। नकली रिवॉल्वर उनको भी देता था, खुद भी रखता था। और अपनी गाड़ियों में कहीं भी हाई पॉलिटिकल डिसिग्नेशन वाले जैसे MP लिखेगा, कोई तो मिनिस्टर को लिखेगा, कोई तो फिर MLA लिखेगा, इस प्रकार के बोर्ड लगाता था। और उसका पहराव और उनके ये सब बॉडीगार्ड, फिर वॉकी टाकी के साथ वॉकी टाकी चलता था। बहुत आलीशान ऑफिस जैसा था, छोटा था पर आलीशान ऑफिस जैसा था। उनके दफ्तर में मतलब उनके केबिन में कुछ महंगी पेंटिंगें थी, फिर एक स्वॉर्ड था, फिर एक टाइगर गोल्ड टाइगर ऐसा उनके ऐसा चेयर पे था। उनका चेयर एक आलीशान था। उनका जो लैपटॉप था, लैपटॉप का मतलब मॉनिटर नॉर्मल मॉनिटर से कहीं बड़ा और महंगा लग रहा था। और एक आलीशान ऑफिस उनका कैबिन था प्रॉपर, और ऑफिस में भी बहुत महंगी चीज़ें वो मेंटेन करते थे। सुकेश के रुतबे के कहने ही क्या, उसके रुआब से बड़े रईसजादे रश्क आते थे। कौन सी लग्जरी गाड़ियां नहीं थी, कौन सा तामझाम नहीं था। बैंगलोर के बैड बॉय का बम्बैया चैप्टर सस्पेंस और थ्रिल का मुकम्मल कॉकटेल था। ऐसी स्कीम वो चला रहा था कि जैसे दिवाली फेस्टिवल, दिवाली के नाम पर डायमंड एंड गोल्ड, धनतेरस, क्रिसमस, सांता क्लॉज, ऐसे अलग अलग फेस्टिवल के नाम से वो स्कीम चला रहा था और लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहा था। सैलरी टाइम पे स्टार्टिंग में 5-6 महीने मिली, फिर उन्होंने थोड़ा फिर सैलरी देना कम हो गया। मतलब इट मीन्स वो मुझे पता है जितना मेरा 5-6 महीने से लास्ट 4-5 महीने से सैलरी नहीं दी गई थी। थोड़ा सा उसने रिटर्न दे दिया, लेकिन उसकी जो स्कीम थी 10 to 20% इंटरेस्ट और कुछ महीनों के बाद में 3 to 5 टाइम्स जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका वापस करने का वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये केस थोड़ा सा अलग हुई। ये इसलिए अलग हुई कि यहाँ कोई हमारे सामने कंप्लेंट नहीं आया था। हमें जानकारी मिल रही थी कि ये आदमी लोगों को फंसा रहा है, इस प्रकार की पॉन्जी स्कीम चला रही। पुलिस ने, हम लोगों ने हमारी तरफ से एक्शन लिया, सुमोटो एक्शन था। सुकेश ने मुंबई में 2 फ्लैट रेंट पर लिए, विदेशी नस्ल के 3 कुत्ते पाले, कुत्तों की रखवाली के लिए नौकरों की फौज रखी। यानी उसके सब्ज़बाग ऐसे थे कि उसके रईस पड़ोसी भी हैरान रह जाते थे। लेकिन यही रईसजादा मुंबई के मुफलिसी के मारे लोगों को छल कर उन्हें लूट रहा था। ऑफिसर ने
एक ऑफेंस रजिस्टर किया 33/15 UOW में, और फिर उसके बाद में उसके ऑफिस का और जहाँ पर वो रहता था इंपीरियल हाइट्स गोरेगांव में, तो उस घर का सर्च किया गया। उसके बाद में जिसके ऑफिस से जितने भी पेपर्स मिले उसे हमें पता चला कि काफ़ी लोगों से उसने पैसा इकट्ठा किया, लगभग 18-19 करोड़ रुपया। जब हमने रेड किया तो उसी के घर में ही वो भी मिला वहाँ, और उसकी वाइफ भी वही मिली, और दोनों का भी इन्वॉल्वमेंट उसी समय हमारे नज़र में आया कि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट्स हमें मिला, खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रहा था कि कितने करोड़ों की कैसी उन्होंने चीटिंग किया, सब डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा। तो हमें ये उसको तुरंत अरेस्ट करना इम्पोर्टेंट था, तो हमने जगह पे ही उसे पंचनामा किया, जब्त किया, और उसी समय उसे अरेस्ट करके ही ऑफिस लेके आए। करीबन उसने 1000 लोगों से, अंदाजन 1000 लोगों से अब तक 10 करोड़ की अमाउंट उसने उन लोगों से कलेक्ट की है। कितने करोड़ रुपए लिए थे? मैं ऑफिस में नॉर्मली ऑफिस में जो जैसा जाते हैं वैसा गया था, और कुछ सब उधर रेड गिरी थी, तो मतलब इट मीन्स सब डॉक्यूमेंट एंड ऑल सब चेक किया जा रहा था। उसके घर से हमें डॉक्यूमेंट्स तो मिले, क्राइम रिलेटेड तो बहुत डॉक्यूमेंट्स मिले, हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल गए। इसके बावजूद उसके घर में हमें दो नकली रिवॉल्वर मिले। उसके बाद उसका 11 वॉकी टॉकीज हमें मिल गई, उसके वॉकी टॉकी चार्जर मिल गए। फिर एक पैसा गिनने का जो मशीन होता है वो मशीन भी वहाँ से बरामद हुआ। फिर 3-3.5 लाख रुपए कैश मिला, वो भी वहाँ से पैसा मिला हमें। फिर उनके घर से घड़ियाँ मिली, लगभग 100 से ज़्यादा घड़ियाँ मिली। फिर वो गॉगल्स बहुत कुछ मिले वहाँ, लगभग वो भी मुझे मेरे ख्याल से 30-35 हो गए, वो भी मिले हमें वहाँ। कई मोबाइल फ़ोन्स भी मिल गए, और बाकी भी बहुत लेविश लाइफस्टाइल दिखाने वाली कई चीज़ें थी जहाँ वहाँ की, जैसे कि कई सैकड़ों में उसके जूते थे उसके पास, तो सैकड़ों में दोनों के मिल गए। तो ये बाकी भी बहुत चीज़ें थी उसमें। सेम डे हमें 7 बहुत ही महंगी कारें भी हमने जब्त किया, जैसे उसमें बेंटली थी, मसराटी थी, टाटा सफारी गाड़ी, 2 जिप्सी गाड़ी, इस प्रकार की 7 गाड़ियाँ जब्त किया, और एक बेहतरीन एक बुलेट जैसी बड़ी बाइक भी जब्त किया हमने। काफ़ी अच्छी सभी जो गाड़ी है, मोबाइल्स है, और इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी भी हम लोग ने इस गुने में सीज़ की है। उनका तो हमेशा यही कहना था कि मैंने कोई क्राइम किया ही नहीं साहब, मैं तो जेन्युइनली काम करने जा रहा था। अभी आपने मुझे अरेस्ट किया इसलिए मैं लोगों को पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मेरे बहुत कुछ बिज़नेस है, और वो बिज़नेस में मुझे बहुत कुछ अच्छा पैसा मिलता है, और उस पैसे में मैं लोगों को पैसा दे सकता हूँ। उनकी पहले तो शुरुआती में पहले 8-10 दिन में तो उनकी यही कहानी थी, तो वो तो कोई ये नहीं हो रहा था, मतलब सही बात बोलने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था। लेकिन हमें हमारे जो सोर्सेज से हमें जो जानकारी मिल रही थी, तो उन्होंने जो भी 2-3 बातें कही थी उसको वेरीफाई किया हमने। ऑफिसर्स की टीम हमने बेंगलोर भेज दिया, चेन्नई भेज दिया, और दिल्ली में भी भेजा, और फिर वहाँ से जो जहाँ उनके खिलाफ़ केसेस रजिस्टर हुई थी वो सारा रिकॉर्ड उसका इकट्ठा किया मैंने, पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा किया। जिस गांव का एड्रेस दिया था, उसके माँ बाप का बिज़नेस क्या है क्या नहीं, उसके बारे में भी जानकारी ले लिया था। और फिर मुझे पूरा यकीन हुआ कि वो जो भी कहता है वो सारा के सारा झूठ है। बताइए कि आप सामने वाले को गुमराह करने का कोशिश करता है। एक समय तो इंट्रोगेशन के समय तो उन्होंने इनिशियल स्टेज में पहले 2-3 दिन में तो यही बोला था कि साहब मेरा बिज़नेस इतना बड़ा है, आपको पता नहीं है कि मेरा पर्सनल हवाई जहाज़ है, और वो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर अभी खड़ा है, और उसका मैं दिल्ली का 50 लाख रुपए रेंट भर रहा हूँ। उनका नाम सुकेश था, वही पता नहीं था मुझे, तो सिर्फ चंद्रशेखर पता था। मेरा नाम तो मेरे को पता ही नहीं था कि उनका नाम सुकेश, रियल नेम सुकेश है। अभी भी मुझे कभी कभी शक होता है कि सुकेश भी नाम है कि नहीं है,
क्योंकि चंद्रशेखर ही मुझे तो पता था नाम, तब पता चला कि नहीं ये पूरा के पूरा इंसान ही फेक है, पूरा के पूरा इंसान एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करवाता है या किया है, उसने खुद ने किया है, करवाता है। तो एकदम एक डिप्रेसिंग मोमेंट था कि ये अचानक मतलब मैं कहाँ से कहाँ मतलब बोलते हैं ना, अभी आपको मैं वो बता नहीं सकता क्योंकि वो टाइम पे जो फील हुआ था कि एकदम इधर से दुनिया ये यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ कैसा हो गई थी पता ही नहीं थी। इंट्रोगेशन किया था और तब उसके साथ में उसकी एक को अक्यूज्ड जिसका नाम लीना मारिया पॉल था वो भी थी, और लीना मारिया पॉल ने कुछ साउथ इंडियन फिल्म्स में एक्टिंग किया था। एक मद्रास कैफ़े करके तब एक फिल्म आई थी, उसमें भी उसने एक्टिंग किया था। तो जब उससे मैंने इंट्रोगेशन किया तब पता चला कि उसके ऊपर पहले ही 13-14 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है, कुछ बेंगलोर में, कुछ चेन्नई में, तमिलनाडु में। लेकिन इस ऑफेंसेस में उसको ज़्यादा देर वो पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में नहीं था, उसको जल्दी बेल मिल रही थी वहाँ पर। क्या लिंक था वो समझ में नहीं आ रहा। उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, वो लगभग नौटंकी ही कर रहा है। शक हुआ कि कुछ तो है गड़बड़, जो हमें अब खुद से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए।